अपनी 17 हारों से परेशान जरासंध जब शल्य से कहता है कि हे शल्य, अब मैं अत्यंत दुखी हो चुका हूँ, मैं अब पुनः हारना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं युद्ध करने का निर्णय त्यागना चाहता हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन शल्य कहाँ मानने वाले थे। शल्य उसको एक नई योजना के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस बार मैं इन सामान्य योद्धाओं के साथ मथुरा पर आक्रमण नहीं करूँगा, इस बार मैं एक ऐसी योजना लेकर आया हूँ जिससे कि मैं विजय अवश्य पालूंगा। जरासंध जब ऐसी बात सुनता है तो कहता है, ऐसी कौन सी योजना आपके पास है, मत बताइए अपनी योजना, क्योंकि आपकी कई योजनाओं का मैं क्रियान्वयन कर चुका हूँ, लेकिन हर योजना के अंत में मुझे सिर्फ और सिर्फ पराजय मिली है, उसके सिवा कुछ भी नहीं मिला है। तब शल्य एक बार पुनः प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि महाराज, आप मेरी योजना तो सुन लीजिए। और उस योजना को जब वो सुनाता है शल्य तो कहता है कि अब की बार मेरे साथ काल यवन नामक राजा युद्ध करने जाएगा, जो अपराजित है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, ना ही सूर्यवंशी ना ही चंद्रवंशी, यहाँ तक कि कोई भी शासक, कोई भी मानव उसे पराजित नहीं कर सकता, देवता तक उसको पराजित नहीं कर सकते। ऐसा उसे वरदान प्राप्त है शिव जी का, और वह तो युद्ध करने के लिए चुनौती दे रहा है समस्त राजाओं को, समस्त योद्धाओं को, लेकिन कोई भी योद्धा उसके पास युद्ध करने के लिए नहीं जा रहा है। वह उत्सुक है कि उसे युद्ध करने का अवसर मिले। उसने सारे अपनी सीमा से लगे हुए राजाओं को जीत लिया है। जरासंध कहते हैं कि यह काल यवन कौन है, इसके बारे में हमें बताइए, सहमति देने से पहले मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो महाराज शल्य कहते हैं कि हे सम्राट, ये काल यवन यवनराज यवनजंग का पुत्र है, और वह उनका स्वयं का पुत्र नहीं है, वह ब्राह्मण कुमार है। ज्यों ही वह ये बात सुनता है जरासंध, त्यों ही कहता है, वो ब्राह्मण कुमार कैसे हो सकता है जब वो यवनराज का पुत्र है। तब शल्य कहते हैं कि महाराज, इसके पीछे भी एक कहानी है, और मैं उस कहानी को सविस्तार आपके सामने रखना चाहता हूँ। जरासंध कहता है कि हाँ, सविस्तार ही रखिए, क्योंकि मैं संपूर्ण जानकारी चाहता हूँ काल यवन के बारे में। तब शल्य उसको बताते हैं कि काल यवन मलेच्छ नहीं है, वह एक ऋषि पुत्र है। तो जरासंध कहता है, वो किस ऋषि का पुत्र है, हमें उसके बारे में जानना है। तब शल्य कहते हैं कि वह ऋषि शेषिरायन का पुत्र है। ऋषि शेषिरायन ये कौन है? तब वो कहते हैं कि ऋषि शेषिरायन त्रिगर्तराज के कुलगुरु हैं, और महर्षि गर्ग के गोत्र से उत्पन्न होने के कारण वह गार्गी कहे जाते हैं। वह कोई सामान्य ऋषि नहीं है, और ये उन्हीं का पुत्र है। तो जरासंध कहता है, ये ऋषि पुत्र कैसे हो सकता है, मैं कैसे मान लूं कि ऋषि पुत्र है। तब शल्य कहते हैं कि ऋषि एक दिन सिद्धि प्राप्ति करने के लिए यौगिक अनुष्ठान कर रहे थे, और जब महर्षि यौगिक अनुष्ठान कर रहे थे, तब महर्षि शेषिरायन का ही साला उसी बीच आता है, और इस यौगिक
जो अनुष्ठान था, इस अनुष्ठान के लिए 12 वर्ष तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करना था। और कुछ वर्ष हो चुके थे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जब ऐसी बात उनका साला सुनता है तो वह महर्षि के सामने उन्हें नपुंसक कहता है और कहता है, तुम कभी भी किसी संतान को जन्म नहीं दे सकते हो, तुम नपुंसक हो और नपुंसक ही रहोगे, तुम नपुंसक हो। और इस तरह का जब शब्द महर्षि के कानों में पड़ता है तो महर्षि अत्यंत ही विचलित हो जाते हैं। विचलित होने के साथ साथ वह अत्यंत उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर वह अविजित पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। मित्रों, जब भी कोई तन मन से शिव की आराधना करता है, शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। और आज महर्षि शेषिरायन पूरे तन मन के साथ पुत्र पाने की इच्छा को लेकर भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं और आराधना करते करते वर्षों बीत जाते हैं। प्रभु इतनी जल्द तो प्रसन्न नहीं होते हैं। वर्षों बीत गए, समय काल चक्र बदलता जा रहा है और ऋषि शेषिरायन तपस्या करते जा रहे हैं। अंत समय में श्री शिव जी प्रसन्न होते हैं और शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो आप जानते ही हैं कि वह अपने भक्त को मनवांछित फल दे देते हैं। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होकर कहते हैं कि हे ऋषि शेषिरायन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी इच्छा हो, जो मनोकामना हो, वह मांग लो, मैं उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूँगा। जब भोलेनाथ के ऐसे शब्द महर्षि शेषिरायन सुनते हैं तो वह नेत्र खोलते हैं और भगवान शिव का अलौकिक रूप उन्हें दिखता है। तो कहते हैं कि प्रभु, हम धन्य हो गए। रही हमारी इच्छा की बात, तो आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सभी के अंतर मन को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। आपसे क्या छुपा हुआ है? मेरे अंतर मन में जो चल रहा है वह आपको विदित है और मैं वही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो अविजित हो, किसी भी योद्धा के द्वारा पराजित न हो सके, कोई भी शस्त्र उसे मृत्यु प्रदान न कर सके, चाहे वह कोई देवता ही क्यों न हो, वह भी किसी भी अस्त्र से उसका वध न कर सके। सारे अस्त्र उसके सामने पहुँचते ही निस्तेज हो जाएं। भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न थे अपने भक्त से और कहते हैं, हे महर्षि शेषिरायन, आपको जो पुत्र होगा वह अद्वितीय होगा, अत्यंत पराक्रमी होगा। उसे पृथ्वी का कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर पाएगा। समस्त अस्त्र शस्त्र उसके आगे निस्तेज हो जाएंगे, यहाँ तक कि दिव्यास्त्र भी निस्तेज हो जाएंगे। कोई भी चंद्रवंशी या सूर्यवंशी राजा उसे नहीं मार सकता। ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन आपके मन में इस समय कामुकता का
आभास हो रहा है मुझे, इसलिए आपको राजसी वैभव भी प्राप्त होगा। ऐसा कहते हुए प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महर्षि शिशिरायण, जो कि अत्यंत तपस्वी थे, वह एक राजा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब वह राजा के रूप में परिवर्तित होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें उनका जो रूप देखने को मिला वह अत्यंत ही अद्वितीय था। पृथ्वी पर कोई नहीं था उनके जैसा। ऐसा रूप भगवान शिव ने उन्हें दिया। राजा वहाँ से प्रस्थान करते हैं और जब वह गुजर रहे होते हैं तो एक झरने के पास से गुजर रहे होते हैं। दैव योग से उसी झरने में रंभा नाम की अप्सरा, जो कि स्वर्ग से पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, और वह वहीं पर स्नान कर रही होती है। राजन की दृष्टि जब ऐसी रूपसी के ऊपर पड़ती है, ऐसे सौंदर्य को ऋषि देखते हैं, तो वह उस पर मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह करने की चेष्टा करते हैं। उधर रंभा भी ऋषि के उस रूप को देखकर मोहित हो जाती है। दोनों एक दूसरे का परिचय पूछते हैं। परिचय बताते हुए रंभा कहती है कि मैं देवलोक की अप्सरा रंभा हूँ और मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रही थी। विचरण करते करते मैं इस झरने के ऊपर से गुजर रही थी और यह स्थान मुझे अत्यंत ही रमणीक लगा। इस वजह से मैंने यहाँ जल क्रीड़ा करनी चाहिए और उसी जल क्रीड़ा के तहत मैं स्नान करने लगी और तभी आप आ गए। तो ऋषि कहते हैं कि लेकिन आप मुझे अत्यंत ही प्रिय लगने लगी हैं। जब ऐसी बात रंभा सुनती है तो वह कहती है कि मैंने तो अपना परिचय दे दिया है। हे दिव्य पुरुष, आप भी अपना परिचय दें। तब महर्षि शिशिरायण, जो कि एक दिव्य के पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके थे, राजसी वेशभूषा थी, वो कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक रूप में नहीं हूँ। यह जो सौंदर्य और रूप मुझे प्रदान किया गया है, यह भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। जब ऐसी बात रंभा सुनती है तो कहती है कि वही तो मैं सोच रही थी कि आपके चेहरे से मेरी नज़र क्यों नहीं हट रही है। मेरी आँखें आपके चेहरे को लगातार देख रही हैं, क्योंकि ऐसा पुरुष मैंने पृथ्वीलोक में पहले कभी नहीं देखा है। ये जरूर संयोग है और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपके लिए ही हमारे मन में इस झरने में स्नान करने का विचार आया है, और यह विचार भी भोलेनाथ की ही कृपा है, प्रभु शिव शंभु की कृपा है। दोनों एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते हुए एक साथ रहना स्वीकार कर लेते हैं और दोनों के संयोग से कुछ वर्षों में ही एक पुत्र का जन्म होता है। क्योंकि रंभा कुछ ही वर्षों तक ऋषि के साथ रही और जब पुत्र का जन्म हो गया तो वह पुत्र महर्षि शिशिरायण को देकर रंभा जाने लगी। तो महर्षि शिशिरायण ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इस शिशु को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इससे ममत्व कैसे छोड़ सकती हैं? ये अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? तो रंभा कहती है कि मैं इस लोक की वासी नहीं हूँ, मैं स्वर्ग की वासी हूँ।
और मैं स्वर्ग जा रही हूँ। अब मेरे रुकने का समय नहीं रह गया है, अब मुझे स्वर्ग जाना ही होगा। रही बात इस बालक की, तो ये बालक आपके पास ही रहेगा, क्योंकि ये बालक पृथ्वी पर पैदा हुआ है, इसलिए यह स्वर्ग नहीं जा सकता है। स्वर्ग मुझे अकेले ही जाना होगा। और ऐसा कहते हुए वह बालक ऋषि शिशिरायन के हाथ में देकर रंभा स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर देती है। और रंभा को ऋषि शिशिरायन तब तक देखते रहते हैं जब तक कि रंभा उनकी आँखों से ओझल नहीं हो जाती है। इस घटना से ऋषि शिशिरायन अत्यंत ही दुखी हुए, टूट गए। उनके मन के अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगा। वो एक बार पुनः इस राजसी जीवन से बाहर निकलकर ऋषियों के जीवन में लौटना चाह रहे थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी ही समस्या थी, और वह समस्या थी वह बालक, जिस बालक को वह अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे। अतः उसी बालक के साथ वह तपस्या करने लगे, और तपस्या ऐसी थी कि बालक के लिए वह माँ का कार्य भी करते थे, और शेष समय में वह अपनी सिद्धि के लिए तपस्या भी करते थे। मित्रों, जब मन में विलासिता होती है तो ईश्वर वैसा ही आपको वरदान भी देता है। और आज महर्षि शिशिरायन, जो कि गर्ग वंश में पैदा हुए थे, गार्गी कहलाते थे, और वह आज अपने पथ से विमुख हो चुके थे, लेकिन इस घटना के बाद वह पुनः अपने पथ के पथिक बनने वाले थे, और एक बार वह फिर से ऋषि परंपरा को पोषित करने जा रहे थे। जब बालक के साथ ही वह अपनी दिनचर्या बनाने लगे, इसी बीच जरासंध कहता है कि जब ऋषि बालक के साथ ही रह रहे हैं तो यह यवनराज का पुत्र कैसे हुआ, ये यवनराज कैसे हुआ। तब शल्य पुनः कहते हैं कि हे सम्राट, ये जो पुत्र हुआ यवनराज का, उसके पीछे भी एक कहानी है। सम्राट जरासंध कहते हैं मुझे वह कहानी सुननी है। तब शल्य जी कहते हैं कि हे महाराज, उस समय यवनराज में कालजंग का नाम का एक राजा अत्यंत ही प्रतापी था, महाशक्तिशाली था, शूरवीर था, अपार वैभव उसके पास था। उसने अपने साम्राज्य की चारों दिशाओं में जितने भी राजा थे उन समस्त राजाओं को जीत लिया। उनका धन, उनकी संपदा, सब कुछ वह अपने साथ ले आया, उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा। वो लगातार नृत्यांगनाओं के बीच मदिरापान किया करता था और खुद को अत्यंत प्रसन्न रखने की कोशिश किया करता था, लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर एक ऐसी वजह थी जिस वजह के कारण वह अचानक ही अत्यंत दुखी हो उठता था। और वह कारण कोई और नहीं बल्कि वह कारण था कि उसके कोई पुत्र नहीं था, वह निःसंतान था। वह सोचा करता था कि इस वैभव का, इस संपूर्ण साम्राज्य का हम क्या करेंगे जब हमारा कोई उत्तराधिकारी ही नहीं होगा, तो ये वैभव किसके लिए है। मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है लेकिन हमारे पुत्र ही नहीं है। इसी शोक में वह अत्यंत दुखित हो जाता था और उसे ऐसी पीड़ा होती थी
कि जैसे उसके कई घाव एक साथ लगे हों। जब वह एक बार नृत्यांगनाओं के साथ बैठकर नृत्य का आनंद ले रहा था, तभी उसके हृदय के अंदर एक बार पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और वह अत्यंत दुखी हो गया, वो विचलित हो गया। और उसकी ऐसी दशा को देखकर सेनापति ने कहा, महाराज, आप तो आज इस तरह से प्रतीत होते हैं कि जैसे आपके हृदय में किसी ने कोई कटार भोंक दी हो। जरूर आप किसी न किसी बड़ी चिंता का ग्रास हो रहे हैं। कृपया कहें आप अपनी चिंता। अगर हम उसे दूर करने में सक्षम होंगे तो हम सब मिलकर उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। जब ऐसी बात अपने सेनापति की सुनता है यवनराज, तो यवनराज कहता है कि हे सेनापति, मैं सोचता हूं इस वैभव का मैं क्या करूंगा। इस साम्राज्य को टुकड़ों में बांट दूंगा, ये फिर से संगठित नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास हमारा उत्तराधिकारी नहीं है। मैं निसंतान हूं और इस साम्राज्य को एक वारिस देना है मुझे, और वह वारिस मैं नहीं दे पा रहा हूं। मैं इस बात से अत्यंत ही विचलित हो जाता हूं। जब यवनराज की इस तरह की बात सुनता है उनका सेनापति, तो वह कहता है कि महाराज, 4 दिन के रास्ते चलकर एक तपस्वी बाबा रहते हैं, हम उनसे इसके बारे में पूछेंगे और वह अवश्य निदान देंगे। वह त्रिकालदर्शी हैं। यवनराज के अंदर पुत्र की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने एक क्षण भी नहीं लगाया और वह अपने सेनापति के साथ उन त्रिकालदर्शी बाबा की ओर चल पड़ा। चलते 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 4 दिन व्यतीत हो गए। न वो रुका न थका, क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ और ही था। जब वो उन त्रिकालदर्शी बाबा के सामने उपस्थित होता है तो उनसे प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने से पहले ही बाबा कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे दुखी होने का कारण मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम पुत्र न होने के कारण दुखी हो। तुम स्वयं को निःसंतान समझ रहे हो, लेकिन आपका पुत्र बनने के लिए एक बालक का जन्म हो चुका है। आप अपने साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर जाएंगे और उस पूर्वी सीमा पर जो आनंदगिरी पर्वत है, वहाँ पर एक ऋषि शिशिरायन रहते हैं। ऋषि शिशिरायन और अप्सरा रंभा के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिसे शिव जी का वरदान है कि उसे किसी भी शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता है। वह अजेय है, कोई भी योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकता है। जब ऐसी बात यवनराज सुनते हैं तो कहते हैं कि लेकिन कोई भी पिता अपना पुत्र मुझे क्यों दे देगा। तो बाबा कहते हैं कि राजन, सोच विचार में पड़ने का समय नहीं है। आप शीघ्रातिशीघ्र जाएं और याचक बनकर महर्षि शिशिरायन से उनका पुत्र मांगें, और वह पुत्र आप दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करें। आपके समस्त क्लेश दूर होने वाले हैं। क्यों ही ऐसी आज्ञा यवनराज सुनता है, वह निकल पड़ता है अपनी सीमा, पूर्वी सीमा है उसकी तरफ, और कहाँ पहुँचता है? आनंदगिरी वन में पहुँचता है, आनंदगिरी पर्वत पर। और जब वह आनंदगिरी पर्वत पर पहुँचता है तो वहाँ एक गुफा है, और उस गुफा में वह देखता है
कि उस गुफा से एक रास्ता जा रहा है, और वह रास्ता कहाँ जा रहा है? वह रास्ता जा रहा है गार्गेय वन की तरफ। और गार्गेय वन में पहुंचकर उसे एक राजा के रूप में ऋषि दिखाई देते हैं। तो उसका सेनापति बताता है कि यही महर्षि शिरायन हैं, इन्हें ही शिव जी ने वरदान दिया था, और ये जो पास में ही झूलने में लेटा हुआ इनका बालक है, यही अद्वितीय योद्धा होगा, अपराजित होगा। कोई भी अस्त्र शस्त्र इसे नष्ट नहीं कर सकता, मार नहीं सकता है। तब यवनराज महर्षि शिरायन के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हुए याचक के रूप में कहते हैं कि हे महर्षि, आप तो जगत का कल्याण करने वाले हैं। मैं आपसे आपके पुत्र को मांगने आया हूँ। जब ऐसी बात महर्षि शिरायन सुनते हैं तो वो कहते हैं कि कोई पिता अपने पुत्र को कैसे दे सकता है? आपने ऐसा कैसे संभव समझ लिया कि कोई पिता अपने पुत्र को किसी को दान में दे सकता है? किसी को भी दे सकता है, ये संभव नहीं है। तभी सेनापति बीच में बोलता कि हे महर्षि, ये यवनराज, इनका नाम यवनराज कालजंग है, और इनका बहुत बड़ा साम्राज्य है। जहाँ तक आप चलते जाएंगे इनका ही साम्राज्य मिलेगा। महाराज कालजंग के पास किसी भी वैभव की कमी नहीं है, लेकिन इनके पास पुत्र नहीं है। आपका पुत्र यदि इनको प्राप्त हो जाता है तो उसे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वह राजकुमारों के रूप में रहेगा। तो महर्षि कहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ रहने का स्थान आपको किसने बताया? तो महाराज यवनराज कालजंग कहते हैं कि आनंदगिरी पर्वत पर रहने वाले योगी बाबा ने मुझे बताया है, और उन्होंने यह भी बताया है कि इस बालक को भगवान शिव का वरदान है कि इसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है, ये अविजित है। और उन्होंने ही आपके पास मुझे याचक के रूप में भेजा है, और उन्होंने कहा था कि आप याचक के रूप में जाइए और उनके पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। हे महर्षि, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, और मैं आपसे आपके पुत्र की याचना करता हूँ। महर्षि शिशिरायन सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये बात तो मैंने किसी से नहीं बताई, ये बात तो केवल दो ही लोग जानते हैं, एक मैं और दूसरे स्वयं शिवजी। स्वयंभू तो ऐसा कर नहीं सकते हैं कि किसी को बताएं, और मैंने किसी को बताई नहीं, तो तीसरे आपके योगी बाबा कैसे जान गए? तब सेनापति कहता है कि महर्षि, योगी बाबा त्रिकालदर्शी हैं। खैर, इस बात का असर महर्षि के ऊपर होता है, और वह कहते हैं कि वह योगी बाबा कोई भी हो, यदि उन्होंने आपको मेरे पास भेजा है तो उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। मैं तुम्हें ये बालक प्रदान करता हूँ। और वह बालक यवनराज कालजंग को देकर ऋषि तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, और यवनराज कालजंग उस बालक को लेकर अपने नगर में आते हैं, राजधानी में आते हैं, जहाँ उसके आगे पीछे हजारों दासियाँ घुमा करती हैं। उसकी एक चितवन पर ही सब कुछ बलिहार था। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता है, और ये बालक आगे चलकर काल यवन के नाम से विख्यात होता है, क्योंकि ये यवनराज का पुत्र था कालजंग का, इसलिए काल शब्द महाराज कालजंग से लिया गया, और क्योंकि ये यवन बनाया गया था इसलिए
काल यवन इसका नाम पड़ा। ये ऐसा योद्धा है कि इसे कोई भी संसार में पराजित नहीं कर सकता है। क्यों ही ऐसी बात जरासंध सुनता है, अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाता है और वह कहता है कि हे शल्य, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम शीघ्रातिशीघ्र जाओ और काल यवन से मेरी मैत्री का संदेश उसे सुनाओ और कहो कि यदि काल यवन और जरासंध आपस में मैत्री कर लें तो इस धरातल का भूगोल, राजनैतिक भूगोल ही बदल जाएगा। जब ऐसी आज्ञा शल्य को मिलती है तो शल्य यवनराज की ओर प्रस्थान करते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। किस तरह से शल्य की और यवनराज की भेंट होती है उसके बारे में हम आपको कल अगले भी एपिसोड में बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। कहानी को बेहतर ढंग से कहने का जो अवसर मुझे आप देते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।